ये क्लास बंक करने वाले तेज धार वाली लोहे की तार महिला की दोनों आंखों में जा घुसी और विक्षिप्त 3 भाइयों की बर्बरता के चलते महिला की मौके पर ही सिर धड़ से अलग हो गया। वे हर बार शिकार किए गए खाने को बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कभी, लेकिन डैनी जो प्रत्यक्ष वंशज था, उसे बचपन में ही घर से बाहर भेज दिया गया था। फिर भी उसके अंदर पूरी तरह से शुद्ध मूल रक्त रेखा बची हुई थी। और जब डैनी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, को ये खबर मिली तो वह अपनी विरासत। डैनी के साथ आए इन 6 दोस्तों ने जैक्सन को एक अलग तरह की सोचने पर मजबूर कर दिया। डैनी के लिए यह यात्रा ऊपर से तो विरासत पाने की एक सुखद यात्रा लग रही थी, लेकिन असल में यह एक शैतानी शिकार खेल की शुरुआत थी। जब भाई बहन ने उन सबको अच्छे से ठहरा दिया तो उन्होंने एक ऐसा योजना शुरू की जिससे सबकी रूह कांप उठी, सिर्फ इसलिए क्योंकि जैक्सन को एक हुई है। यहाँ तक कि पूरे बोर्ड पर बुजुर्गों की तलाश के पोस्टर चिपके हुए थे। पुलिस ने गलती से उन्हें भी लापता लोगों में से एक समझ लिया और ब्लैक गर्ल को एक पर्चा दे दिया ताकि वे ध्यान रखें। लेकिन जब दोनों ने वह पर्चा लेकर शाओमई को दिया तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सुरक्षा के लिहाज से शाओमई ने विक को खोजबीन के लिए भेजा। ने उस मूस को मारा है। हिंसा का आनंद बार बार उसके दिमाग में घूमता रहता है, इसलिए उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखने वाली दवा फेंक दी और यहीं रुकने का फैसला किया। नाश्ते के समय उसने सबके सामने अपने परिवार को फिर से मजबूत करने का संकल्प लिया और वहाँ बैठे हर किसी को अपनी पत्नी मिल सकती है। अब दूसरी वे गलती से तहखाने की ओर जाने वाले एक गुप्त रास्ते को भी छू बैठे और बेहतर खजाना खोजने वे बिना देर किए अंदर चले गए। लेकिन जो चीज उन्हें हैरान कर गई, गुप्त रास्ते के अंत में कोई खजाना नहीं था। हमेशा की तरह अनुभवी ब्लैक गर्ल ने तुरंत ऊपर लिखे फंक्शन को पहचान लिया। इस खास डिजाइन को देखकर ब्लैक गर्ल तुरंत उत्साहित हो गई क्योंकि वह दर्शकों को एक बार मुफ्त में दिखाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वे दोनों खुद को भूल गए, विक्षिप्त तीनों भाई अचानक वहां आ धमके और ब्लैक गर्ल ने उन तीनों के हाथों एक अलग ही तरह का क्वाइगान फिर से महसूस किया। उन्होंने ब्लैक गर्ल को मारने के, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि खतरा भी धीरे धीरे उनके करीब आ रहा है। और जब डैनी घर की जांच कर रहा था तभी उसे ब्लैक गर्ल का वह बैग मिल गया। उन दोनों के खजाना चुराने की बात की पुष्टि करने के लिए उनकी कार सचमुच गायब हो गई थी। शाओमई को लगता था कि उसकी दोस्त ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन डैनी अपनी शंका पर अडिग रहा, जिससे दोनों में जोरदार झगड़ा हुआ और वे नाराज होकर अलग हो गए। इसी समय जैक्सन ने भी डैनी को ढूंढ लिया और उसे अपने परिवार से मिलवाने का राज बताया, लेकिन यह सब विक ने सुन लिया। हमने चीरते फाड़ते देखा और उसके खून को भी पी लिया। आखिरकार डैनी ने पूरे गांव वालों की नजरों के सामने अपने परिवार की वंशवृद्धि की रस्म पूरी की। अगले दिन निक हवेली में आया। वह अचानक बदल गया। साथियों ने पूछा क्या हुआ, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि वह थक गया है और उसे आराम चाहिए।